नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त नीतीश हाजिर हूं आप लोगों के साथ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से एक नई वीडियो लेकर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं रहता हूं मरचूला झड़गांव वाले क्षेत्र में, और इस क्षेत्र में चाहे टाइगर हो चाहे लेपर्ड हो, इनकी जो संख्या है ना, वो इस जगह की ऑक्यूपेंसी के हिसाब से बहुत ज्यादा है। उसका एक एग्जाम्पल तो दोस्तों इतने हैं ना इस चीज के कि आप मेरी वीडियो से जुड़ेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप यहाँ की जीवन शैली को समझ पाएंगे कि मैं क्यों ऐसा बोलता हूँ। लेकिन कुछ एग्जांपल्स चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अभी बीते कुछ दिनों पहले ही मैंने आपको एक लेपर्ड पहले दिखाया, फिर एक लेपर्ड बाद में दिखाया। लेकिन जिस दिन मैंने वो एक लेपर्ड दिखाया था, मैंने उस दिन भी बोला था कि ये दो थे, एक में दिखा नहीं पाया आपको, दो एक साथ थे। उसके अलावा गांव में किसी ने 5 लेपर्ड एक साथ देखे, जो पूरी फैमिली थी, और सिंगल कई सारे लेपर्ड देखे। हालांकि इसका एक रीजन भी है। अब से 1.5 साल पहले गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी। उसमें यह बताया गया था कि जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की लाइफलाइन है रामगंगा रिवर, तो रामगंगा रिवर के आसपास के जितने भी गांव हैं जो बफर जोन में आते हैं, इन एरियाज में अभी तो लेपर्ड है। 1.5 साल पहले ये बात बोली गई थी कि अभी तो लेपर्ड है, लेकिन आने वाले समय में यहाँ पे टाइगर रूल करेगा, और जिसकी वजह से लेपर्ड की हैबिटेट में प्रॉब्लम आएगी। तो यही देखने को अब दोस्तों सामने आने भी लगा है कि नीचे रिवर वाले एरिया में तो बिल्कुल लेपर्ड रह ही नहीं पा रहे, क्योंकि टाइगर है वहां। उसकी आवाजें आती हैं रात को, जैसे तया वाला एरिया हो गया, नागतले वाला एरिया हो गया, उधर टाइगर है। और जो थोड़ा सा भी हाइट पे एरिया है, वहां पे अब लेपर्ड्स ने इतना दबदबा बना दिया है, 2 साइड से लेपर्ड आ गए हैं ऊपर, और कभी 5 दिखते हैं, कभी 2 दिखते हैं, कभी 1 दिखता है, मतलब। और 40 लेपर्ड्स की मूवमेंट बताई जाती है इस एरिया में, जो न्यूज़पेपर में रिपोर्ट पब्लिश हुई थी अभी 3 दिन पहले। उसी को देखते हुए दोस्तों फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने काफी अलर्टनेस के साथ काम किया है, और जहां मैं रहता हूं उस एरिया में स्पेशली अभी एक पिंजरा इंस्टॉल हुआ है। वो भी मैं अभी वीडियो में अभी आप लोगों को आगे दिखाता हूं, कोशिश करूंगा दिखाने की। जैसे कि वहां कैमरा भी इंस्टॉल है, तो सेफ्टी के साथ जाने की कोशिश करेंगे कि कहीं किसी काम में बाधा भी ना हो, और दिखा भी पाऊंगा आप लोगों को। लेकिन दोस्तों अभी मैं जा रहा हूं उस एरिया में, बेलाढैया वाले एरिया में। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक बुजुर्ग को घर में घुस के लेपर्ड ने खाया है, और वहां पे भी एक पिंजरा इंस्टॉल है। तो आप इन चीजों से समझ सकते हैं कि इस घटना से भी, और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है दोस्तों, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हर चीज ट्राइड एंड टेस्टेड होती है, मतलब पहले से ही उन्हें सारा अपना एक्सपर्टाइज होती है उस एरिया में। तो अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अगर पिंजरे इंस्टॉल कर रहे हैं या कैमरा ट्रैप्स इंस्टॉल कर रहे हैं, तो समझ जाओ कि परिस्थिति क्या होगी। दोस्तों अभी मैं उस एरिया में चल रहा हूं लेके आपको, जहां पे अभी बुजुर्ग को खाया गया था और लेपर्ड घर में घुस गया था, बुजुर्ग को खा लिया था। वो वीडियोस अगर आपने ना देखी हो तो वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। ये एक अपडेट वीडियो होने वाली है दोस्तों। जानेंगे कि जो उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई उसमें क्या आया, क्या अपडेट्स मिली, और जो पिंजरा यहाँ पे लगाया गया, क्या उसमें वो बाघ फंसा, वो लेपर्ड फंसा। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है, फैक्ट से भरपूर दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इफ यू लाइक वाइल्ड लाइफ कंटेंट देन यू शुड सब्सक्राइब माई चैनल फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आप तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, हमारा सारा कंटेंट वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड होता है। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, ये है वो घर, ये वाला घर, इसके पीछे की तरफ लगा हुआ है पिंजरा। और देख लो दिन में भी कैसा एरिया हो रहा है ये, हाँ, सुनसान टाइप का ये है ना। ये पीछे की तरफ उनके रूम थे, ये वॉशरूम है। इधर की तरफ ही आए थे वो रात को, और यहीं से वो वापस गए। पीछे की तरफ जो रूम था ना, वो मैंने प्रीवियस वीडियोस में दिखाया भी है। जब वो रूम पे पहुंचे तो लेपर्ड ने उनका पीछा किया, और वो रूम में घुस गया उनके पीछे पीछे। उनकी कुंडी बंद करने से पहले मान लो, या शायद कुंडी ठीक से बंद नहीं हो पाई ये मान लो, लेकिन वो उनके पीछे घुस गया। दोस्तों अभी मैंने आपको जगह दिखा दी, अभी मैं आपको इससे रिलेटेड अपडेट्स भी देता हूँ। यहाँ पे जो आसपास के क्षेत्र के लोग हैं वो बताएंगे अपडेट्स अच्छी तरह से। जैसे कि ये जगह हमारे एरिया से जहां मैं रहता हूँ वहां से तो 4 किलोमीटर के आसपास है, तो यहाँ के लोग अच्छे से जान पाएंगे इस बारे में। बताता हूं मैं अभी आपको कि इन लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन गैदर हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से रिलेटेड, या टाइगर था, लेपर्ड था, क्या था।
दोस्तों जब बोल रहा था कि हम अपडेट पता करने की कोशिश करेंगे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया। जैसा कि दोस्तों मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था कि ये जो पूरा एरिया है ना, ये इस टाइम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बिल्कुल नज़रों में है और बहुत ही अलर्टनेस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दिखा भी रहा है। तो मुझे पता चला कि उन बुजुर्ग के बारे में मुझे पता चला कि ये तो कंफर्म है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ने जो इन्फॉर्मेशन उनके परिवार को दी है। जैसे कि दोस्तों अड़ोसी पड़ोसियों को तो आसपास की दुकान, उनके आसपास तो कोई रहता नहीं, घर तो किसी का है नहीं, तो अड़ोसी पड़ोस में जो दुकानें भी है ना, उन्हें भी कुछ ज़्यादा कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन उनके परिवार से मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि है तो वो बाघ का ही हमला। अब बाघ का हमला या तो वो टाइगर का है, लेपर्ड का, तो ये तो अभी नहीं मुझे पता चला, लेकिन ये तभी पता चल पाएगा जब मैं उनकी रिपोर्ट्स देख पाऊंगा। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन उनके घर पे मिली गई, जो उनके घर पे दी गई थी इन्फॉर्मेशन, वो यही दी गई थी पोस्टमार्टम, एज पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट, की ये बाघ का ही हमला है और बाघ के हमले में ही जान गई है, बाघ ने खाया है उन्हें। बाकी दोस्तों जो भी अपडेट आती है मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी आ रहा था कि क्या उन्हें टाइगर ने खाया कि लेपर्ड ने खाया। और मेरा अंदाजा क्या है कि मेरा अंदाजा तो दोस्तों यही है कि देखिए सामने की तरफ रिवर है, यहाँ पे सब टाइगर ही है, यहाँ तो टाइगर का ही रूल है, तभी तो ये लेपर्ड ऊपर आके इतना परेशान करते हैं। लेकिन फिर भी चांसेस हैं कि टाइगर ने शायद खाया हो, शायद, लाइक यू नो देयर आर चांसेस, क्योंकि है तो टाइगर भी यहाँ, और लेपर्ड के ज्यादा चांसेस है, लेकिन लेपर्ड के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं। अब मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की अलर्टनेस से ना अभी आप लोगों को एक चीज और दिखाता हूं। अभी देखिएगा, जैसे मैं अभी बता रहा था कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बहुत अलर्ट है, तो जहां मैं रहता हूं रात को, जैसे जिस घर में मैं सोता हूं, पूरा प्रीवियस वीडियोस में भी आपने देखा होगा कि रात को लेपर्ड बहुत परेशान कर रहा था एक डॉग के चक्कर में। 2 बार उस डॉग पे लेपर्ड ने अटैक किया है और उसको ले जा नहीं पाया है, तो इस चक्कर में लेपर्ड गांव में घुस रहा है, बहुत बुरे तरीके से घुस रहा है और पूरी बिल्कुल दहशत का आलम बना रखा था उसने। तो कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने हमारे जहां जिस घर में मैं रहता हूं उस घर के पीछे की तरफ पिंजरा भी लगाया दोस्तों। अब मेरे घर के पीछे भी पिंजरा लग चुका है। अभी मैं वो पिंजरा पे अभी आपको मैं लेके चलता हूँ थोड़ी देर में, जैसे शाम को जब बकरी लगाने जाएंगे ना पिंजरे में, तब मैं कोशिश करूंगा कि मैं भी उन लोगों के साथ जाऊं, और जब हम पिंजरे में बकरी लगाएंगे तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा प्रोसीजर। तो थोड़ा वेट करते हैं, अभी शाम को हो जाने दीजिए, अभी 1 से 2 बजे का समय है, अभी थोड़े 4 के आसपास हम जाएंगे पिंजरे में बकरी लगाने, मेरे घर के पीछे जहां मैं रहता हूँ घर में उसके पीछे। तो दोस्तों अब इसी बात समझ जाओ कि मैं कैसी जगह रहता हूँ कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मेरे घर के पीछे ही पिंजरा लगा रहा है। हालांकि है वो तेंदुए वाला पिंजरा, क्योंकि तेंदुआ ही है वो, मैंने खुद देखा उसे। तो चलिए दोस्तों अभी वेट कीजिए, थोड़ा सा शाम होने देते हैं और फिर पिंजरे की तरफ चलते हैं। अच्छा इधर से नमस्कार इसमें वो है रख देना। ओहो यहाँ लगा हुआ है। पास ही है, बकरी तो शाम को लगाएंगे ना। ये इसके पीछे बड़ा जंगल है ना, उधर से उतरता होगा वो, ऊपर ऊपर आता होगा। दोस्तों ये पिंजरा है,
इसमें शाम को बकरी लगाई जाएगी। शाम को बकरी लगाते हैं और सुबह निकाल लेते हैं। इस बकरी वाली बात से ना रिलेटेड मैं अभी आप लोगों को बात बताऊंगा। और दोस्तों मैं इधर रहता हूँ, यहाँ नीचे। तभी जो मैं बोलता था ना कि घर के पीछे की तरफ से आवाज़ आती है, उधर ही पिंजरा लगाया गया है। उनका घर किधर है मुन्ना भाई? जिनके कुत्ते पे 2 बार वो किया? अच्छा वो ऊपर है। अच्छा वो है घर। इनके कुत्ते पे करा है 2 बार हमला। और वो वाले बाबूजी का घर कौन सा है जिनकी बकरी ले गया था वो अभी कुछ दिन पहले? उधर बगल में। वो भी उधर। उन्हीं की तो बकरी लगाई जा रही है शायद अब इस टाइम भी। इसके पीछे सारा जंगल ही है, तो इधर से उतरता होगा वो। लेकिन वही वाली बात है ना, जब से उसने पिंजरा देखा है तब से गायब है वो। कल से दूर दूर था वो दूसरे होंगे। लेपर्ड तो बहुत सारे हैं यहाँ। चलो चलते हैं। अगर बाघ पकड़ा गया ना तो कोई भी सो नहीं पाएगा उस टाइम पे। पूरा गांव उठा देगा वो। सिर दे दे के मारता वो फिर पिंजरे में अपना बाहर निकलने के लिए। दोस्तों अभी आपने पिंजरा देखा। अब देखो इस वाले घर में रहता हूँ मैं। ये सामने वाला घर जो है ना, इसमें रहता हूँ मैं अकेला। भोपाल भाई का घर है ये। तभी मैं कहता था मेरे पीछे की तरफ बहुत ज़्यादा मूवमेंट है। कि वो डॉग वालों का घर भी ये ऊपर है ना, जिनके डॉग पे 2 बार हमला किया है। दोस्तों पिंजरे वाली लोकेशन से अब मैं आ गया हूँ उस लोकेशन पे जहाँ पे अभी हमारी छोटी सी लैंड है और एक हमारा जंगल का घर बन रहा है यहाँ। मतलब जंगल के गांव का घर। ये सामने वाला पेड़ है ना, इसके सामने ही मतलब अपना भी लैंड है। वो मैं दिखाऊंगा आपको, पहले भी दिखाया है। और काम कहाँ तक पहुँचा है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। बाकी आप यहाँ से नज़ारा देखो, बेहतरीन नज़ारा। जो मैं बोलता हूँ ना कि इस एरिया में टाइगर है, जिस एरिया में मैं अपना घर बना रहा हूँ, ये एरिया में टाइगर ज़्यादा है। लेपर्ड तो है ही, लेकिन टाइगर भी है। क्योंकि देखो ये डाउन साइड है, गधेरे वाला जोन है। हालांकि अभी तो देखो गाड़ी मैंने यहाँ ऊपर खड़ी कर रखी है, ये रोड है। लेकिन आने वाले टाइम में दोस्तों ये आप जैसे देख सकते हैं कि रास्ता काफ़ी चौड़ा है और ये ग्राम सभा की ज़मीन है। तो यहाँ पे गाड़ी चली जाएगी अंदर तक, वहाँ तक चली जाएगी। दोस्तों अभी जो मैं पिंजरे वाली बात के बारे में आप लोगों को बोल रहा था ना कि मैं आप लोगों को कुछ बात बताऊँगा। जैसे पिंजरे में बकरी रखी गई है, तो उस बकरी का क्या है कि वो रात को रखी जाती है, सुबह हटा दी जाती है। और जिनकी बकरी रखी गई है ना, उन्हें 100 रुपये पर डे के हिसाब से मुआवजा दिया जा रहा है। और अगर भगवान न करे उस बकरी को कुछ हो गया तो फिर वो पूरा का पूरा मुआवजा दिया जाएगा बकरी का। लेकिन अब ये कहें कि अब ऐसा भी कहते हैं लोग कि बकरी मर जाएगी। दोस्तों देखिए ऐसा होता है कि बकरी का चैम्बर अलग है और उसको पकड़ने का चैम्बर अलग है। तो वैसे तो बहुत कम चांसेस हैं कि लेपर्ड उस तक पहुंच सके, बिल्कुल ना के बराबर चांसेस हैं। लेकिन आप जानते ही हैं कि बाघ की दहशत क्या होती है, इंसान तक का दिल दहल जाता है। तो वो तो बेचारी एक छोटी सी जानवर है, लेकिन गांव के लिए, गांव की सुरक्षा के लिए दोस्तों ये कदम ज़रूरी भी था। अगर उसमें बकरी नहीं रखेंगे
तो फिर वो आएगा ही नहीं वो। और आप देखो एक कितनी बड़ी बात है, परसों रात उसने इतना ड्रामा किया उस डॉग को ले जाने के चक्कर में, बहुत ज़्यादा ड्रामा किया। लेकिन कल शाम को ये पिंजरा सेटअप होता है, कल शाम को दोस्तों वो दूर से गुर्रा रहे थे, बोले वो दूसरे वो होंगे, दूसरे लेपर्ड होंगे। टाइगर की भी आवाज़ आ रही थी, वो तो आती है, टाइगर यहाँ नीचे रहता ही है, ये नीचे के वाला एरिया सारा टाइगर का एरिया है। ये इधर की तरफ तया विलेज है, छोटा कूपी है, ये बड़ा कूपी सामने दिख रहा है। लेकिन दोस्तों आवाज़ आती रही, लेकिन वो बिल्कुल भी घर के करीब नहीं आया, इस एरिया के बिल्कुल करीब नहीं आया। इसका मतलब उसने जब पिंजरा देख लिया ना, तो भले ही उसमें बकरी थी लेकिन उसे लेने भी नहीं आया। तो कहीं ना कहीं जो बकरी रखी गई उसकी वजह से ये कदम जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बढ़ाया, ये बहुत ही हाईली थैंकफुल हूँ मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। क्योंकि परसों रात को जिस तरह का मंजर मैंने वहाँ देखा, जिस तरह की दहशत मैंने महसूस करी कि बिल्कुल लेपर्ड आपके घर के पास बैठा है और वो भी बड़े साइज का, और इस तरह से हल्ला कर रहा है, हंगामा कर रहा है, और हम बिल्कुल कुछ कर नहीं सकते, घर से बाहर नहीं निकल सकते उसे, क्योंकि रात के 2 बज रहे थे, 2 बजे करीब जो उसने ज़्यादा हाई किया था मामला। दोस्तों कल रात मैंने उसका पूरी रात वेट किया, एक तरह से पिंजरा लगने के बाद। मैंने कहा आज ये कभी भी फंस सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। देखो कोई गांव का भाई आ भी रहा है नीचे से। दिन में तो रास्ता चलता है दोस्तों, दिन में स्कूल के बच्चे वगैरह सभी इधर से ही आते हैं, रात को कोई नहीं जाता इस रास्ते पे, रात को टाइगर की मूवमेंट होती है इधर। तो दोस्तों कल काफ़ी वेट किया मैंने उसका, पूरी रात वेट किया, लेकिन फिर भी उसकी कोई मूवमेंट का मतलब नहीं पता चला, मतलब कोई ट्रेस नहीं था। आवाज़ आई लेकिन वो नहीं आया। अब उसका बहुत बड़ा रीज़न यही है, उसके ना आने का रीज़न यही है कि जैसे पिंजरा लगा दिया गया है ना, तो पिंजरे की वजह से अब वो डर रहा है। पिंजरा जब ये बाघ वगैरह जब पिंजरा देख लेते हैं ना, तो पिंजरा देख के भी ये आते नहीं है फिर। तो बहुत ही कामयाब ये स्टेप रही, मैं तो मानता हूँ, क्योंकि परसों रात में और कल रात में और दहशत के आलम में दोनों में बहुत फ़र्क था दोस्तों। अब मैं बात करता हूँ उनकी अपडेट की। उस टाइम पे मैं आप लोगों को ना वो अपडेट दे नहीं पाया उस टाइम पे, जिस टाइम पे मैं जिनको बाघ ने घर में घुस के खाया है उनके बारे में ना एक बात है कि वो ना ज़्यादा, जैसे अब उनकी दो दिन तक बॉडी का पता नहीं चला, तो उसका बहुत बड़ा रीज़न ये है ना, वो ज़्यादा किससे बातचीत नहीं करते थे। जो बुजुर्ग थे जिनको घर में घुस के लेपर्ड ने खाया, वो किससे बातचीत नहीं करते थे, इसलिए ऐसा हुआ था कि जैसे वो बातचीत नहीं करते। उसका रीज़न बहुत बड़ा ये है कि 1 साल पहले उनके बेटे की ना डेथ हुई थी, जवान लड़का था उनका, उसकी भाई की डेथ हो गई थी। तो जिसकी वजह से ना तब से उनका मेंटली ना मतलब मामला डिस्टर्ब ही था। तो जैसा वो कह रहे थे ना, ऐसा जैसे बताया जा रहा है कि वो वॉशरूम बाहर यूज़ करने गए, पहाड़ी संस्कृति में वॉशरूम बाहर ही होता है घर के। लेकिन अब जैसे मॉडर्नाइजेशन आई है और बाघों का दबदबा आया है, तो अब लोगों ने वॉशरूम अंदर शिफ्ट किया है। अदरवाइज पहले से दोस्तों वॉशरूम बाहर ही हुआ करते थे, हर किसी का वॉशरूम घर के बाहर ही हुआ करता था, ऐसे ही उनका वॉशरूम बाहर था। तो ऐसा बता रहे थे ना कि वो बाघ घर में कैसे घुस गया, मतलब कुंडी क्यों नहीं बंद हुई, गेट क्यों नहीं बंद किया। तो उसका बहुत बड़ा रीज़न यही है कि वो मेंटली थोड़ा सा ना परेशान रहते थे, ज़्यादा चीज़ों पर ध्यान नहीं देते थे और बातचीत भी बहुत कम करते थे। इवन अपनी फैमिली जो उनकी गांव में रहती थी ना ऊपर, वो नीचे वाले घर में रहते थे, गाँव की फैमिली में से भी ज़्यादा मतलब वो बातचीत नहीं करते थे। उनके लड़के के जाने के बाद उनका मेंटली मतलब जो स्ट्रक्चर था ना थोड़ा बिगड़ गया था 1 साल से, जिसके बाद से ऐसा बताया जा रहा है कि जैसे वो घर में गए होंगे ना, वॉशरूम यूज़ किया होगा, वॉशरूम यूज़ करने जब वो बाहर आए तो तब उन्हें लेपर्ड ने देख लिया और लेपर्ड ने उनका फिर पीछा किया। पीछा करने के बाद घर में आ गया वो उनके पीछे, और वहीं पे ही जैसे उसने देखा होगा घर में कोई और इनके अलावा तो है नहीं। और बड़े क्लेवर हैं दोस्तों ये बाघ, ये लेपर्ड हुआ, टाइगर हुआ, ये बहुत क्लेवर है। और लेपर्ड का तो मैं आपको ना बिल्कुल लिटरली लाइव एग्जाम्पल दिखाऊंगा। अभी जिस दिन मैं आपको अभी देखिए एक तो मैंने बता के ही दिखा रहा हूँ कि बता ही रहा हूँ आपको कि उसने पिंजरा देखा, दोबारा नहीं आया, कल रात नहीं आया, परसों खूब आया लेकिन कल नहीं आया। तो वो एक एग्जाम्पल है। अदरवाइज दोस्तों इतने खतरनाक एग्जाम्पल दे देता है ना ये लेपर्ड, अपने दिमाग के परिचय। इतना शातिर है, इतना तेज है, इतना मतलब कहूँगा इंटेलिजेंट है ये लेपर्ड, कि लेपर्ड बहुत इंटेलिजेंट होता है, ये बात मैं समझ गया। टाइगर तो है ही इंटेलिजेंट, लेकिन लेपर्ड भी ना बहुत ही चालाक है, क्लेवर है। तो दोस्तों इसकी भी एग्जांपल मैं दूंगा। तो जैसे वो बाहर आए होंगे ना, तो लेपर्ड को पता होगा कि अकेला रहता है यहाँ, तभी वो पीछे पीछे आ गया, अदरवाइज वो पीछे आता नहीं है किसी के। तो उसे पहले से सारी वो नजर रखे हुआ था, उन्हीं के एरिया में वो रह रहे थे बुजुर्ग, तो वो सारी नजर रख के चल रहा था कि हाँ ये अकेले रहते हैं। तो जैसे ही वो अंदर गए उनके पीछे पीछे वो आ गया, और उन्हें कुंडी बंद करने का मौका नहीं मिला, या शायद कुंडी खुली रह गई, जैसे कि मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब रहते थे, तो कुंडी शायद ना बंद करी हो और वहीं पे उसने रूम में उन्हें पकड़ लिया। तो ये भी एक बात थी कि उनका मेंटल जो डिस्टर्बेंस था ना, शायद उसकी वजह से भी थोड़ा सा वो परेशान थे ना, तो इसलिए शायद वो कुंडी बंद नहीं कर पाए थे। बाकी दोस्तों जैसी भी अपडेट आएगी कि टाइगर का अटैक है कि लेपर्ड का अटैक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, बाघ बोल देते हैं, लेपर्ड को भी बाघ बोल देते हैं, टाइगर को भी बाघ बोल देते हैं, टाइगर को शेर भी बोल देते हैं, कई बार लेपर्ड को भी शेर बोल देते हैं। तो वो जब तक रिटर्न रिपोर्ट मेरे सामने ना हो ना कि क्या रिटर्न में आया है,
तो तब तक बाइट मार्क्स वगैरह देख के, ये सब देख के जो पोस्टमार्टम वगैरह होते हैं उसमें जो क्लैरिफिकेशन होती है वो अगर मैं ना देखूंगा ना, तब तक दोस्तों बता नहीं पाऊंगा। ये दोस्तों अभी तक की अपडेट थी, ये जो इन्फॉर्मेशन थी मैं आप लोगों को तक पहुंचाना चाहता था। बाकी आप देखो आने वाले समय में यहाँ रहने वाला हूँ। ये सामने माता काली का मंदिर है, जय माँ काली, इसके सामने ही लैंड है। कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है, प्रोसीजर चल रहा है उसे भी मैं रिवील कर दूंगा कितना प्रोसीजर हो चुका है। बाकी आप एरिया देख लो किस तरह का एरिया है, सुंदर एरिया, सुंदर एरिया, बेहतरीन। मन खुश हो जाता दोस्तों इधर आके ना, जिस तरह की हवा चल रही है। और जैसे कि शहरों में तो गर्मियां हो चुकी हैं, और लेकिन यहाँ पे हिल स्टेशन वाला जो जोन है बाघ प्रभावित है, लेकिन एरिया सुंदर बहुत है। शायद वो टाइगर की वजह से ही ना ज्यादातर लोग इधर उधर मूव नहीं करते, तो गंदगियां हो नहीं पाती, इतने इस तरह से गंदगी यहाँ नहीं फैल पाती, तो जिसकी वजह से यहाँ सुंदरता बनी रहती है। और बाकी आप इधर से जाके देखेंगे तो ये बड़ा कूपी गांव देखो सामने दिख रहा है, इधर ये छोटा कूपी है, इसके नीचे की तरफ तया है। चलिए दोस्तों, जो भी होता है मैं नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करता हूं। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, खुश रहें। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।